हेलो दोस्तों और वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपके हिंदी जो सब्जेक्ट है इसके ए, हिंदी बी, हिंदी सी, इन तीनों सब्जेक्टों के दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बताया जाएगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे, बाद में इसके जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इसके जो सब्जेक्ट्स है यूनिट वाइज, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आता रहे। अब दोस्तों केवल आपके पास एक महीना रह गया है, अगस्त में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा डेट शीट के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट है उसको रिलीज़ कर दी गई है, आप उस डेट शीट को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो टेंटेटिव डेट शीट रहती है वही ज़्यादातर फाइनल डेट शीट मानी जाती है, उसमें काफ़ी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो आपको यही समझ के चलना है कि आपकी जो फाइनल डेट शीट है वही टेंटेटिव डेट शीट है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम के हिंदी बी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे आपको जो मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स का रहेगा यहाँ पर आपको बताया गया है। इंस्ट्रक्शन में दोस्तों आपको बताया गया है कि यहाँ पे टोटल दोस्तों आपको 5 से 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो हर एक क्वेश्चन है दोस्तों उसका 18.75 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए कि जो हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। सूफी काव्य का सामान्य परिचय देना है कि सूफी काव्य कौन थे, क्या था इसके अंदर, और कबीर की जो कविता के आधार पर उनकी जो सामाजिक चेतना थी इसको स्पष्ट करके बताना है। रीतिकालीन कविता की मुख्य विशेषताएं पर प्रकाश डालना है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, धनानंद की कविता के जो मूल कथ्य थे उसके बारे में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालिका का परिचय, कविता के काव्य शिल्प का मूल्यांकन कीजिए कि जो बालिका का परिचय दोस्तों जो कविता है इसमें जो काव्य है इसके शिल्प का आपको मूल्यांकन करना है, इसके बारे में आपको बताना है। अब दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं दोस्तों, जो है हिंदी सी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम हिंदी सी का यहाँ पे दिया गया है। टाइमिंग दोस्तों आपको 3 घंटे की दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको आवश्यक निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने मार्क्स के रहेंगे, सेम वही रहते हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का जो सामान्य परिचय देते हुए इसमें आपको विकास क्रम पर प्रकाश डालना है। पहले क्वेश्चन जो आपको बताया गया था उससे कुछ मिलता जुलता है। जो सूफी कवि की प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बताना है। पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पदों के आधार पर सूरदास के वात्सल्य का वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, धनानंद प्रेम के वीर के कवि हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि जो कविता है जो लाइन दी गई है कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्यक्रम से में निर्धारित बिहारी के किन्हीं दोहों का भाव स्पष्ट करना है। जो यहाँ पे आपने इसका चैप्टर पढ़ा होगा, जो यूनिट पढ़ी होगी, इसमें जो कवि बिहारी हैं इनके जो दोहे थे इसके बारे में आपको बताना है कि उनका भाव क्या था। छठा क्वेश्चन दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की कविता का प्रतिपार्य लिखना है। लास्ट पेपर रह गया दोस्तों आपका हिंदी ए का। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदी भाषा और संप्रेक्षण का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस वही हैं। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भाषिक संप्रेक्षण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए आपको इसकी प्रक्रिया को लिखना है। भ्रामक संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं तथा जो भ्रामक संप्रेक्षण और जो प्रभावी संप्रेक्षण होता है इनके दोनों बीच में अंतर क्या होता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। जो सामूहिक चर्चा होती है उसे क्या कहते हैं, सामूहिक चर्चा किसे कहते हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में बताना है। जो कविता पठन और जो समाचार वाचन में क्या अंतर होता है, उदाहरण सहित यहाँ पे आपको बताना है। विश्लेषण किसे कहते हैं, विश्लेषण और व्याख्या में अंतर उदाहरण करके उदाहरण सहित आपको बताना है। वर्तमान समय में जो मशीनी माध्यमों द्वारा जो संप्रेक्षण के स्वरूप पर प्रकाश डाली। ये थे दोस्तों आपके तीनों क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं कि किस यूनिट्स में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपने एग्जाम का लेवल देखा तो यहाँ पे दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, घुमा फिरा के नहीं पूछे गए हैं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप इनका आंसर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदी भाषा और संप्रेक्षण के यहाँ पर आपको यूनिट्स दिए गए हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों आपको भाषिक संप्रेक्षण के स्वरूप एवं सिद्धांतों से विद्यार्थियों का परिचय कराना है। विभिन्न माध्यमों की जानकारी के क्या होते हैं, प्रभावी संप्रेक्षण का महत्व क्या रहता है, रोजगार संबंधी
क्षेत्रों के लिए तैयार करना, इसके बारे में दोस्त यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों जो आपका पहला यूनिट है वो है भाषिक संप्रेक्षण। इसके स्वरूप और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका संप्रेक्षण की अवधारणा, उसके महत्व हो गया, संप्रेक्षण की प्रक्रिया हो गया और इसके विभिन्न मॉडल हो गए। अब भाषिक संप्रेक्षण क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट से दोस्तों संप्रेक्षण के प्रकार, जिसमें आपका मौखिक और लिखित आता है, वैयक्तिक, सामाजिक और व्यावसायिक आता है। भ्रामक संप्रेक्षण क्या होता है, इसके प्रभावी संप्रेक्षण में अंतर क्या होता है, संप्रेक्षण में चुनौतियां और संभावनाएं क्या होती हैं। थर्ड यूनिट है दोस्तों संप्रेक्षण के माध्यम, जिसमें आपका एकलाप हो गया, संवाद हो गया, सामूहिक चर्चा होगी, जनसंचार माध्यम जिसके थ्रू आप कंप्यूटर, इंटरनेट या ईमेल, ब्लॉग, वेबसाइट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट है दोस्तों पर व्यक्तित्व और प्रभावी भाषिक संप्रेक्षण, जिसमें दोस्तों आपके प्रभावी व्यक्तित्व के थ्रू जो इम्पोर्टेंट्स व्यक्ति और जो भाषाओं के बीच में डिफरेंस किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, जिसमें आपका प्रभावी संप्रेक्षण के गुण हो गए, शुद्ध उच्चारण हो गया, इसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। ये था दोस्तों आपके हिंदी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की क्वेश्चन पेपर क्या रहा था, एग्जाम का लेवल क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट कौन से हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आता रहे।